अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। खबर दें आपको पाकिस्तान से। पाकिस्तान के शहर कराची में मुसाफिर तैयारा आबादी पर गिरकर तबाह हो गया है, जिसमें अब तक 50 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात सामने आई हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का तैयारा लाहौर से कराची आ रहा था। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले ही करीब मौजूद आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। हुकाम ने बताया है कि इस तैयारे में 99 मुसाफिर सवार थे। तैयारा फनी खराबी के बायस एयरपोर्ट के करीब मौजूद आबादी पर आ गिरा, जिसमें 10 से 15 मकान मुतासिर हुए हैं। वहीं मकान में मौजूद रिहायशी भी तैयारा हादसे की जद में आकर हलाक हो गए हैं। बताया गया है कि तैयारे में मौजूद 2 मुसाफिर जिंदा बच गए हैं। कराची में हादसे का शिकार होने वाले बदकिस्मत मुसाफिर तैयारे के 2 खुशकिस्मत मुसाफिर मामूली जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जानिब से तैयारा हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया है। PIA का कहना है कि तहकीकात के बाद ही हादसे की वजह मालूम हो सकेगी। तैयारा गिरते ही मुतासरा इलाके में आग लग गई, जिसमें दर्जनों मकानात हादसे की जद में आए हैं। बताया गया है कि तैयारा और मकानात के मलबे तले अब भी कई लाशें मौजूद हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू का अमल जारी है। कराची में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़ये में कराची के तमाम समाजी तंजीमें रेस्क्यू कामों में जुट गईं। मलबे तले लाशों को निकाला जा रहा है। कराची की मशहूर एदी फाउंडेशन भी इस रेस्क्यू अमल में भरपूर हिस्सा ले रही है। एदी के रज़ाकार कई घंटों से रेस्क्यू अमल में मसरूफ हैं। इस हवाले से हमने बात करने के लिए राब्ता किया है एदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल एदी साहब से। फैसल एदी साहब हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल एदी साहब, देसी टीवी यूएसए देखने वाले नाजरीन को वक्त देने का। ये बताइएगा कि ये जो सानिया पेश आया है कराची का, इस पर आप क्या बताएंगे? बिल्कुल, ये जो जहाज़ का हादसा हुआ है इसमें 100 के करीब हलाकतें नज़र आ रही हैं और ज़ख्मी भी काफ़ी हैं। अंदाजे के हिसाब से 15 के करीब मकानात इसमें जो है वो जुज़वी और काफ़ी हद तक तबाह हुए हैं। और जो है वो गाड़ियाँ वगैरह, सामान और मोहल्ले के भी कुछ लोग थे जो कि इसमें नीचे दबे होंगे, तो उनकी भी अब मलबा हट रहा है, मशीनें काम कर रही हैं। तो जैसे ही मशीनें जो है वो ये हटाती जा रही हैं, वज़नी मलबा जो है उसके नीचे से भी काफ़ी लोग निकल रहे हैं और अभी तकरीबन 50 के करीब हैं अंदर जो कि मिसिंग हैं और अब काबिल शनाख्त भी नहीं है। उनकी काफ़ी हद तक जो है वो मस्क हो चुके हैं और खस्ता हाल में देते हैं। पहले तो काफ़ी वो था, हमारे जो इमरजेंसी पे कॉलें आई हैं 115 पे, वो लोग कह रहे थे कि जहाज़ का कोई पुर्जा गिरा है या इंजन वो गिरा है, क्या कहते हैं, टैंकी गिरी है। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता कंफर्म होता गया और हमारे जो इमदादी कारकुन थे, सबसे पहले तकरीबन 10 मिनट में जो पहला जो सर्वाइवर था बैंक ऑफ पंजाब का, उस वक्त वो पहुंचे हैं और 10 मिनट में पहुंच गए थे और उनको शिफ्ट किया। अच्छा। और दूसरा सर्वाइवर भी शिफ्ट किया। इसके बाद फिर जो है वो मैं थोड़ा लेट पहुंचा था क्योंकि मैं दूर था वाक़ये से। मेरे ख्याल से जहाज़ जो है वो लोगों ने बताया, अच्छा मास्क पहना हुआ था बहुत सारे, जो लाशें मैंने उठाई हैं ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ था उन्होंने, जो जहाज़ में हंगामी बुनियाद पर खोला जाता है, तो वो पहना हुआ था। इसका मतलब जहाज़ में हंगामी सूरत हाल थी और सूरत हाल ये थी कि मैंने सुना है कि जहाज़ ने लैंडिंग की है और उसने हिट किया है, उसकी लैंडिंग गियर शायद नहीं खुला था। वो एग्जैक्ट जो है वो आपको एविएशन वाले बताएंगे और जो मैंने बातें सुनी हैं मैंने यही सुनी है कि फिर इसने दोबारा से टेक ऑफ करने की कोशिश की और सर्किट लेकर आया है और इसमें ये गिर गया। फैसल एदी साहब, ये बताइएगा कि कराची के जिस इलाके पर ये मुसाफिर तैयारा गिरा है वो बहुत कंजस्टेड एरिया है, छोटी छोटी पतली पतली गलियां हैं, मोहल्ले हैं, तो ऐसे में क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? और जो लाशें निकाली गई हैं, क्या इसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं? मुश्किलात शुरू में वही थी, रास्ते बंद थे, बिल्कुल 20 फुट की गली थी और रास्ते मुकम्मल बंद थे, उसमें फिर आगे लगी हुई थी। तो जो शुरू में मैंने 5-6 बॉडीज मैंने निकाली हैं वो काबिल शनाख्त थी, बाकी फिर आगे ऐसी लगी हुई थी कि मुश्किल था थोड़ा जाना अंदर और बहुत ज़्यादा हीट था। जो मोहल्ले वाले हैं उनमें खवातीन भी थी जख्मी जो थे, और जो डेड बॉडी है मैंने बिल्कुल मेरे अपनी आंखों से 4-5 औरतों की जो है वो जहाज़ की जो थी डेड बॉडीज वो मैंने खुद अपनी आंखों से अपने हाथों से उठाई, डाली और वो काबिल शनाख्त भी थी। शुरू में निकल आई ना, इसके बाद फिर आगे सी अंदर ही अंदर सुलग रही थी कि फिर मुश्किल हुआ। 15-20 के करीब घर तबाह हुए हैं और 100 से ज़ायद जो है वो मुझे लगता है मोहल्ले वाले भी कुछ हलाक हुए हैं इसमें ना, तो 100 से ज़ायद हलाकतें हैं इसमें। तो शुरू में ही बस चंद बॉडीज़ में निकाल सका जो कि काबिल थी शनाख्त के,
और फिर बाकी तो फिर आग थी ऐसी कि अंदर ही अंदर सुलग रही थी। फिर फायर ब्रिगेड आई तो उसके बाद फिर काम शुरू हुए, लेकिन फिर सर्वाइवल नहीं थे। बिल्डिंगों के ऊपर छतों पे जो है वो सर्वाइवल थे। मोहल्ले वाले जो थे, जांच के नहीं थे, मोहल्ले वाले थे, वो जले हुए थे इसमें बहुत सारे। तो उसमें 14 साल की बच्ची थी, उसकी बहन थी बड़ी, उनको हमने फिर शिफ्ट किया और छतों पे से दूसरी छत पे तीसरी छत, इस तरीके से जो है वो छतों के जरिए हमने इनको शिफ्ट किया, ताकि समय जहाँ मलबा था ना उसने सारा पूरी गली बंद कर दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब। बता रहे थे देसी टीवी यूएसए देखने वाले नाजरीन को कराची में जो मुसाफिर तैयारे का अफसोसनाक हादसा पेश आया है, बता रहे थे कि इसमें मकामी रिहायशी की आबादी भी इसकी जद में आई है, मकामी अफराद भी हलाक हुए हैं। फैसल ईदी साहब बता रहे थे कि 100 मुसाफिर तो तैयारे के मुसाफिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब देसी टीवी यूएसए देखने वाले नाजरीन को वक्त देने का। नाज़रीन, इस हवाले से बात करने के लिए कराची के एक और समाजी कारकुन से राब्ता किया है। सारिम बर्नी साहब सारिम बर्नी ट्रस्ट के सरबराह हैं, जो कराची में समाजी कारकुन। सारिम बर्नी बतौर समाजी कारकुन कई अरसे से कराची में काम कर रहे हैं। सारिम बर्नी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया देसी टीवी यूएसए देखने वाले नाजरीन को वक्त देने का। जी, बात कीजिएगा इस पर कि कराची में जो अफसोसनाक हादसा पेश आया है, इस पर आप क्या कहेंगे, इसको आप कैसा देखते हैं? जी, बहुत अफसोस हुआ जो हादसा हुआ, सानिया हुआ, और इस पे गफलत है, लापरवाही है, या जो कुछ भी है, ये सब चीजें हम कब तक के बोलेंगे, कब तक के करेंगे, हम कब सीधे होंगे, कब हम राय रास्त पे आएंगे। मैं थक गया हूँ, यकीन जाने, अफसोस कर करके हम छुट्टे ही अफसोस करते हैं। अफसोस के सिवा तो कुछ होता भी नहीं, लेकिन ये चीजें अच्छी नहीं हो रही है, हमारे माशरे में हो रही हैं। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मुझे तो यहाँ तो हम बचपन से आज इस बुढ़ापे तक के अपने देखते आए कि यहाँ तो होता ये, एक चीज उठती है, उसको दबाने के लिए भी दूसरी चीज कर जाती है, फिर उसको दबाने के लिए तीसरी चीज कर दी जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गफलत या लापरवाही या हादसा हुआ ना हो, करवाया गया हो, किया गया हो। और क्योंकि इस तरीके से आबादी पे तैयारे का गिरना बड़ी एक अजीब सी बात है, और एक ऐसी अहम जगह के करीब जाकर के उसको गिरना, ये बड़ी अहम चीज है। इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अब अगर हम मतलब पा भी लेंगे, इन्वेस्टिगेशन में कुछ पा लेंगे, यानी कि गफलत थी, लापरवाही थी, या दहशतगर्दी थी, या नहीं था कुछ भी, तो भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 100 के करीब 99 इंसानी जानें चली गई हैं। हमें आगे की तरह इसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो, और हमें आगे भी देखना चाहिए कि आइंदा हमारे यहाँ ऐसे हादसा रौनुमा ना हो, किसी भी गफलत के नाम पे, या लापरवाही, या दहशतगर्दी के नाम पे। सारिम बर्नी साहब, ये बताइएगा कि कराची में जो हादसा पेश आते हैं, इसमें देखा ये गया है कि बहुत कंजेस्टेड एरियाज हो गए हैं, आबादी में इजाफा हो गया है, तो मुश्किलात जो पेश आती हैं, आप बतौर समाजी कारकुन खुद भी इसमें हिस्सा लेते हैं, तो इसको बताइएगा कि मुश्किलात जो है इसका हल का तदारुक क्यों नहीं होता? देखिए, ये तो मैं शुरू से कहता हूँ, ये लोगों को बात भी बुरी लगेगी, ये जो कंजेस्टेड इलाके हैं ये खत्म होने चाहिए। ये कराची ही से नहीं, हर पाकिस्तान के हर हिस्से से खत्म होने चाहिए। जहाँ एम्बुलेंस नहीं जा सकती, जहाँ फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती, जहाँ कोई ऐसा निज़ाम नहीं हो सकता कि जहाँ कोई बड़ी जगह मतलब ट्रांसपोर्टेशन की जा सके, तो उधर आप देखें ना, मलबा अगर ज्यादा गिर जाता तो मलबा उठाने के लिए वो जो बड़े बड़े ट्रॉलर और वो चीजें डंपर होते हैं, वो कैसे जाते हैं वहाँ पे। तो ये चीजें तो क्लियर होनी चाहिए। मगर माली नुकसान का तो इतना इशू नहीं होता, वो PIA भी दे देगी, गवर्नमेंट भी दे देगी, आम पब्लिक भी हेल्प कर सकती है। लेकिन अगर जानी नुकसान ज्यादा हुआ है तो उसका तो कोई अजाला है ही नहीं, उसका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। और एक चीज और आज सबक मिलना चाहिए हम सबको, कि या कराची एयरपोर्ट को आबादी से हटाया जाए, या फिर आबादी को कराची एयरपोर्ट के इर्द गिर्द से हटाया जाए। ये एक फैसला होना चाहिए, दोनों में से जो बेहतर लगता है वो फैसला हमें करना चाहिए। कानून बने, और उस कानून के तहत कोई कच्ची आबादी है या कोई पक्की आबादी है, उस कानून पे इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। और अगर नहीं करेंगे इम्प्लीमेंट, तो हम ऐसे ही बस जैसे फिर आज अफसोस कर रहे हैं, फिर अफसोस कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सारिम बर्नी साहब देसी टीवी यूएसए देखने वाले नाजरीन को वक्त देने का। जी, कवानीन बनने चाहिए, नहीं तो हम हादसा ऐसे ही होते देखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर बताते चलें आपको, पाकिस्तान के शहर कराची में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मुसाफिर तैयारा
शहरी आबादी पर गिरकर तबाह हो गया है। PIA का मुसाफिर तैयारा लाहौर से कराची आ रहा था, जो लैंडिंग से कबल ही एयरपोर्ट के करीब मौजूद मकामी रिहायशी आबादी पर गिर गया। इसकी जद में 10 से 15 मकानात आए हैं। अब तक 50 से ज्यादा लाशें निकाली जा चुकी हैं कि मजीद लाशें निकालने का अमल जारी है। इस हवाले से हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सरबराह हलीम आदिल शेख साहब से। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं। हलीम आदिल शेख साहब, क्या लगता है किसकी गफलत हो सकती है इस हादसे में? इंतजामिया या एयरलाइंस, कहाँ गफलत आपको नजर आती है? हलीम आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया देसी टीवी यूएसए देखने वाले नाजरीन को बताइएगा कि क्या कहिएगा। एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, पूरा पाकिस्तान इस पर शोक मना रहा है। पूरे पाकिस्तान के लिए एक कौमी सानिया है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें सामने आई हैं। देखिए, बहुत अंदोनाक अफसोसनाक एक सानिया है और इसको मैं समझता हूँ आंख कश्तवार है। मैं तो इत्तेफाक से मैं रास्ते में था तो मुझे एक आईनी शाहिद ने फ़ोन किया तो मैं सबसे पहले वहाँ पहुँच गया था। तो एक तो जहाज़ के अंदर जो 91 लोग मुसाफिर थे, केबिन क्रू था सारे, उसके अलावा जो घर हैं वहाँ जिन पे गिरा है, तो मैं समझता हूँ कि क़यामत सी बरपा है वहाँ। तो हमारे इदारे, हमारी आर्मी, हमारे तमाम फौजी इदारे रेस्क्यू में लगे हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ा सानिया है। मैं समझता हूँ कि बहसीत कौम हम इनके साथ खड़े हैं और जो नुकसानात हैं वो ख़त्म तो नहीं हो सकते। इन लम्हात को जो इनके साथ बड़ी कर्ब के लम्हात हैं उसके अंदर उनके साथ दिया जा सकता है, लेकिन बड़ा अफसोसनाक सानिया है। हम समझ सकते हैं कि इसकी हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। देखिए, ये तो ऐसी चीज़ है ना, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जब बॉक्स भी मिल चुका है, उसकी ATC से पायलट साहब की जो आखिरी बातचीत है, रिकॉर्डिंग वो भी आ चुकी है, तो कुछ भी छुपावट नहीं है। लाइव इन्वेस्टिगेशन होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन्वेस्टिगेशन का हुक्म भी दे दिया है। तो गफलत का या जिम्मेदारान का टाइम तो लाजमी होता है, इसमें टाइम लगता है, कुछ नहीं कह सकते। और जहाज है 10 साल पुराना जहाज था, पुराने से ज़्यादा वो भी नहीं था, कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, लेकिन ये टेक्निकल एरर है बड़ा क्वेश्चन मार्क के पहले उसके लैंडिंग गियर खत्म हुए। फिर जब उसने दोबारा गो अराउंड के लिए उसने आपको फुल प्रेशर दिया इंजन को, उस वक्त वो इंजन उसकी सस्टेन नहीं कर पाए और फिर दोबारा उड़ नहीं पाया वहाँ। तो बहुत ही बुरा हाल है और रेस्क्यू कर रहे हैं, तो तमाम इदारे एक लाइन पर हैं। अल्लाह ताला खैर करे। बहुत बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, जो बात कर रहे थे कराची में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़ये पर। हम बात कर रहे हैं कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक सानिया पर। मुसाफिर तैयारा मकामी आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। इफ्तार से चंद घंटे पहले ही ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मुसाफिर तैयारा आबादी पर गिरते ही काले धुएं के बादल छा गए। आग लगने और तैयारे का मलबा मकामी आबादी पर गिरने से कई गलियां और मोहल्ले बिल्कुल बंद हो गए। कराची में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़ये के बाद रेस्क्यू इदारे और अफवाज पाकिस्तान रेस्क्यू अमल में हिस्सा ले रही हैं। वहीं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम पर कराची में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़ये पर इजहार अफसोस किया है और कीमती जानें ज़ाया होने पर वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर रेस्क्यू हुकाम को रेस्क्यू अमल शुरू करने की हिदायत दी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस अफसोसनाक वाक़ये और गफलत का मुर्तकिब अफराद का तदारुक के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अफसोसनाक वाक़ये की तहकीकात का हुक्म दिया है, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। इस हवाले से हमने बात करने के लिए राब्ता किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नासिर बेग चुगताई साहब से। नासिर बेग साहब हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं। नासिर बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया देसी टीवी यूएसए देखने वाले नाज़रीन को वक्त देने का। ये एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कराची में। इससे पहले भी पाकिस्तान में कई ऐसे सानिए पेश आ चुके हैं जिसमें मुसाफिर तैयारे गिरकर तबाह हुए और इसमें कई मुसाफिरों की जानें ज़ाया हो गई। क्या कहिएगा इस हवाले से? एक तो ये कि ये बड़ी खुश और खुशियों से भरी हुई परवाज़ थी। वो 2 महीने के बाद अपने घर आ रहे थे, ईद के मौके पर आ रहे थे और यकीनन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला है, ना कंट्रोल को अंदाज़ा हो पाया कि हुआ क्या है। अभी भी सूरत हाल ये है कि जितना ही रिपोर्ट आई है उसमें कहते हैं कि लैंडिंग पहिए लॉक हो गए थे, फिर ये कहते हैं कि
परिंदे टकरा गए थे। इंजन जो है वो 2 मंजिला जो मकान होता है 3 मंजिला, वो आ गया, उससे टकरा गया। कि जो रेस्क्यू सिस्टम था वो बहुत तेज था। हमारी आर्मी की जो रैपिड एक्शन रिएक्शन फोर्स है वो पहुंची, फायर ब्रिगेड पहुंचे, सिविल अमला पहुंचा, डॉक्टर्स ने, अस्पतालों में डॉक्टर्स पहले ही अलर्ट थे कोरोना की वजह से। इतने लोगों की मौत को कंपनसेट नहीं कर सकते। चाहिए को मैं क्या कहूँ, कैसी एयरलाइन है, कितने हादसे हो चुके हैं अभी तक और किस तरह के हादसे हुए हैं, ये बताई रिपोर्ट मौजूद है। वो यही कहते हैं ये पायलट का मेडे का पैगाम आया, उसने बता दिया। नासिर बेग साहब, बतौर सीनियर सहाफ़ी आपने ऐसे कई सानेहात पाकिस्तान में होते देखे हैं। इससे पहले भी कई प्राइवेट और पीआईए के कई तैयारे गिरकर तबाह हुए हैं, जिसमें कई मुसाफिर जान से गए। इदारों की जानिब से तहकीकात का आगाज़ तो किया जाता है, फिर ये सानेह जो है तहकीकात की नज़र हो जाते हैं, और जिसकी गफलत होती है गफलत का मुर्तकिब अफराद तक नहीं पहुँचा जाता, ना ही गफलत सामने आती है कि किसकी गफलत हो सकती है। सानेहा एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनता है, इसके बाद जो है वो तहकीकात की जाती हैं, महीनों चलती हैं, इसके बाद जो है तहकीकात का कोई नतीजा हम नहीं देखते कि क्या सामने आया, कि गफलत का मुर्तकिब अफराद कौन है। इस हवाले से क्या कहे कि क्या ये सानेहा भी हम देखते हैं कि तहकीकात की नज़र हो जाएगा? हमारे यहाँ असल में जो सबसे बड़ा अलमिया है कि हमने किसी भी इंक्वायरी को सीरियस नहीं लिया। हमने आज तक किसी साने की इंक्वायरी को ना उसे समय सबक सीखा। आप जिन्हें जमशेद का हादसा ले लें, आप पीआईए के बहुत से हादसे हुए हैं। मतलब मेरे प्रोफेशन में आने से पहले मुझे याद है पीआईए का जो कायरा की फ्लाइट थी, पहली फ्लाइट, वो खत्म हो गई थी, वो तबाह हो गई थी। उसके बाद कितने हादसे हुए हैं। हम सबक नहीं सीखते, फिर हम कहते हैं हमारे पायलट बहुत अच्छे थे, लेकिन ये बहुत खतरनाक वाक़या हुआ है। वैसे ही दिलगीर थे हम लोग कोरोना की वजह से। ये एक और हादसा हो गया कि आबादी पे किस तरह क्यों गिरा ये अगर एयरपोर्ट पे क्यों नहीं गिरा। बहुत सवाल आते हैं। बहुत पायलट आखिर वक्त तक सही था, होशवाबाज में था, उसने मेडे कॉल भी दी है उसने, जिसका मतलब है बिल्कुल ठीक था, और क्रू भी ठीक था। इम्पैक्ट से शायद शहीद हुए हैं लोग। अभी नहीं पता कि मेजॉरिटी जो है मुसाफिरों की। एक और सानेहा हमारे सामने है, फिर हम कोई कहानी लिखेंगे, फिर हम खबर देंगे, फिर कोई नई खबर आ जाएगी, इसको भूल जाएंगे हम। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि गफलत का मुर्तकिब अफराद को सामने लाने की ज़रूरत है, और तहकीकात में जो है वो शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, नहीं तो सानेयात दर सानेयात होते रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, जो बात कर रहे थे कराची में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़ये पर, जिसमें अब तक 50 से ज़ायद लाशें निकाली गई हैं। फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो बता रहे थे कि तैयारे में तो सिर्फ 100 अफराद सवार थे, जबकि मकामी आबादी पर जब तैयारा गिरा है तो इसकी जद में आकर इलाके के कई अफराद भी हलाक हुए हैं। हलाक होने वाले अफराद में इलाका मकीन भी शामिल है। उन्होंने बताया है कि हलाकतों की तादाद 100 से ज़ायद होने का खदशा है। राजून, इस सान्हा जो कि ऑलरेडी हम एक क्राइसिस से गुजर रहे थे, हम पे एक और आजमाइश आ गिरी। हमारा ईमान है कि वो सारे यकीनन शहीद हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। अब हमने इस साने को आगे संभालना है, जिसके लिए मैं खुद इधर आया हूँ। एविएशन मिनिस्टर साहब कल तशरीफ लाएंगे, हम इस क्राइसिस को इंशाल्लाह संभालेंगे। हमने अपने एयरपोर्ट होटल जो है उसको खाली कर लिया है, ताकि जो लवाकिन आना चाहें, जहां से आना चाहें, हम उनको वहां पे रखेंगे। खुशकिस्मती अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी कि वो जो जहाज क्रैश लैंड हुआ वो एक गली में लैंड हुआ, जिससे आसपास के मकानों को नुकसान हुआ, लेकिन कोई कोलैप्स नहीं हुआ। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब मकामी आबादी, एक बहुत बड़ी तादाद में मकामी आबादी मौजूद है। इससे मुतसिल मॉडल कॉलोनी, मलीर और दीगर इलाके शामिल हैं। तैयारा जिस आबादी पर गिरा है मॉडल कॉलोनी का इलाका बताया जाता है, जिसके कई घर इसकी जद में आए हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 50 से ज़ायद अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिसमें 2 जख्मियों को जिंदा हालत में निकाला गया है, जो लाहौर से कराची सफर कर रहे थे और इस मुसाफिर तैयारे में हादसे का शिकार होने वाले तैयारे में सवार थे। इस हवाले से आपको मजीद तफसीलात फराहम करते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पेज है देसी टीवी USA। कीप वॉचिंग देसी टीवी USA। मजीद तफसीलात, न्यूज़ अपडेट्स और प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA।